कैलेंडर में कुछ तारीखें बस गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास समेटे होती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख के पन्ने पलटने वाले हैं, 15 मार्च। चलिए देखते हैं इस एक दिन में क्या क्या खास है। हम सब के कैलेंडर पर 15 मार्च की तारीख आती है और चली जाती है, पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इस एक दिन की परतों के नीचे कितनी कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? कहानियां जो मिलकर एक पूरे देश की तस्वीर बना देती हैं। तो यही आज का सवाल है, क्या वाकई एक दिन, सिर्फ एक तारीख हमें किसी देश की पूरी कहानी बता सकती है? आइए 15 मार्च को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि भारत के इतिहास के कौन-कौन से ताले खोलती है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उन पलों से जब भारत की किस्मत, उसका मुकद्दर लिखा जा रहा था। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने एक आइडिया को, एक विचार को, एक पूरे राष्ट्र में बदल दिया। ये टाइमलाइन देखिए जरा, ये अपने आप में एक पूरी दास्तां है। बात शुरू होती है 1564 से। बादशाह अकबर ने जजिया कर हटाकर एकता का एक बीज बोया। फिर सदियां बीत गईं और 1946 में उसी तारीख को ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के अधिकार पर मोहर लगा दी। लेकिन ये सफ़र कितना मुश्किल था। 1947 के दंगे इसकी गवाही देते हैं। और आज़ादी के बाद भी 1988 में इसी दिन देश ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक विरोध, पहला भारत बंद देखा। सोचिए, एक ही तारीख और कितने अलग अलग मोड़। लेकिन एक देश सिर्फ राजनीति से तो नहीं बनता है ना, उसे ज्ञान और ताकत की भी जरूरत होती है। तो 1919 में 15 मार्च को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, जिसने तालीम की एक नई लॉ जलाई। और फिर ठीक 50 साल बाद इसी दिन इंडियन नेवी ने अपनी हवाई ताकत को एक नई उड़ान दी। मतलब एक ही तारीख शिक्षा और सुरक्षा दोनों से जुड़ी है। वैसे इतिहास सिर्फ किताबों और संसद में ही नहीं लिखा जाता, ये खेल के मैदानों पर भी लिखा जाता है, पसीने और जुनून से। तो चलिए अब 15 मार्च के उस पहलू को देखते हैं जहां जीत और जज्बे की कहानियां हैं। साल था 1877। जी हां, इस तारीख को जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि 15 मार्च 1877 को क्रिकेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मेलबर्न में दुनिया के पहले ऑफिशियल टेस्ट मैच की पहली गेंद फेंकी गई। ये उस खेल का जन्म था जो आज हम सब की रगों में दौड़ता है। और अब आते हैं भारत। साल 1993, 15 मार्च का दिन। क्रीज पर थे विनोद कांबली। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 227 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेली जो आज भी याद की जाती है। और ये सिर्फ एक डबल सेंचुरी नहीं थी, ये उनका लगातार दूसरा दोहरा शतक था। कमाल ही कर दिया था। और अब सीधे चलते हैं साल 2009 में, जहां 15 मार्च का दिन महिला चैंपियंस के नाम रहा। एक तरफ अखाड़े में गीतिका जाखड़ ने लगातार 7वीं बार भारत केसरी बनकर एक नया इतिहास रच दिया, वहीं दूसरी तरफ कबड्डी के मैदान पर लखनऊ की लड़कियों ने चैंपियनशिप जीतकर अपना लोहा मनवाया। मतलब एक ही दिन, दोहरी जीत। खेल के मैदान की इन जीतों ने हमें एक बहुत खास कहानी की तरफ इशारा किया है, और वो कहानी है भारत की नारी शक्ति की। और 15 मार्च इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी पन्ना है। 15 मार्च 2009, इस दिन भारत ने अपना एक सितारा खो दिया। नाम था सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट। जरा सोचिए, उन्होंने उस जमाने में आसमान में उड़ान भरी जब लड़कियों के लिए घर की दहलीज पार करना भी बड़ी बात थी। उनकी उड़ान सिर्फ एक हवाई जहाज की नहीं थी, बल्कि लाखों सपनों की उड़ान थी। और ये एक और मिसाल देखिए, 15 मार्च 2008 को देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को जर्मनी में एक बड़े अवार्ड के लिए चुना गया। ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उनके इस विश्वास का था कि जेलें सजा देने की नहीं, बल्कि सुधारने की जगह बन सकती हैं। ये भारत की सोच को मिली एक पहचान थी। और हम फिर से गीतिका जाखड़ पर आते हैं, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। 2009 में उनकी 7वीं भारत केसरी जीत इस बात का सबूत थी कि अगर इरादे फौलादी हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये था दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक। तो एक ही तारीख, 15 मार्च, और हमने कितने अलग अलग धागों से बुनी कहानियां देखीं। राजनीति, शिक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ लाने का और उस बड़ी तस्वीर को देखने का जो ये मिलकर बनाती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि इतिहास सिर्फ पुराने किलों या धूल भरी किताबों में कैद नहीं है। इतिहास तो हर रोज बनता है,
अकबर का एक फैसला, एक नई यूनिवर्सिटी का खुलना, कामली का वो एक शॉट और गीतिका की वो एक जीत, ये सभी छोटे बड़े पल मिलकर ही तो भारत की कहानी लिखते हैं। और अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमने देखा कि 15 मार्च का दिन कैसे इतिहास बन गया, लेकिन आज का दिन, ये जो पल हम अभी जी रहे हैं, ये भी तो कल का इतिहास बनेगा। तो जरा सोचिए, आज ऐसा क्या हो रहा है हमारे चारों ओर जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे, अपने कामों से, अपने आज से।